और मैं सोच रही थी कि शारिक खुश होगा। मैंने तुमसे कुछ छुपाया है। कुछ छुपा रही हो तुम मुझसे? कल ब्लड टेस्ट करवाते हुए मेरे दिल में एक अजीब सा ख्याल आया। मैंने कहा कि मुझे अपना प्रेगनेंसी टेस्ट भी करवाना है। हाँ, दुआ? क्या वाकई? मतलब हम दोनों का बच्चा होने वाला है? मैं बाबा बनने वाला हूँ। दुआ, तुम प्रेग्नेंट हो गई हो क्या? मेरी जान, क्या इस बात से परेशान हो तुम? असलान, तो हम क्या करें? खुशी मनाएं? हाँ, ये कोई पूछने की बात है? मेरी जान, वैसे भी हम तो शादी करने वाले थे ना, ठीक है? यानी हम अपना प्लान थोड़ा सा आगे कर लेते हैं, क्या कहती हो? असलान, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ तुमसे और जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ। बोलो दुआ। मैरी, मुझे मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही। क्या हुआ? शारिक से बहस हुई है। उसने कहा कि उसे बच्चे नहीं चाहिए। मैं घबरा कर घर से निकल आई। हाँ मेरी जान दुआ, तुम अपने घर से बाहर क्यों निकली ऐसे? घर में ही रहती, बिला वजह मामला ना बढ़ाओ। मुझे पता नहीं चला और मैं घर से बाहर पहुंच गई। जब मुझे ख्याल आया तो मैंने खुद को उस जगह पाया जहां असलान के साथ जाया करती थी मैं। दुआ, क्या तुमने पहले अजलान को अपने हमला होने का बताया था? तुम्हें कैसे पता चला? अभी ये सब बातें छोड़ो। जानती हूँ मैं, तुम वही जोश वही खुशी महसूस करना चाहती हो, लेकिन सब कुछ उलट गया। मतलब तुम वो खुशी चाहती हो जो तुम पहले पा चुकी हो। लेकिन मैं असलान की तरह नहीं हूँ। मैं उसके अच्छे कामों को नहीं भूली और ना ही कभी भूलूंगी। दुआ, तुम अजलान से नफरत करने के लिए किसी और से मोहब्बत करना चाहती हो। ऐसा ना करो, अपने आप को तकलीफ ना दो। ये मालूम नहीं मैरी, मेरा दिमाग बहुत उलझा हुआ है। ठीक है, तुम अभी क्या करना चाहती हो? मैं शायद कैफे जाकर अकेली बैठूंगी और शायद दिमाग को सुकून दूंगी। जो कुछ हुआ सोचूंगी। मालूम नहीं मुझे। तो फिर सोच लो। क्या मतलब? कैसे? तुम पहले किसी कैफे पे जाओ, वहां बैठ के सोचो। शुक्रिया मैरी। मेरी जान, खुद को आजाद छोड़ो, मायूस मत होना। कुछ हुआ तो मुझे कॉल करना, ठीक है? शुक्रिया। Ruhumda sızı geçen, aklımda her gün gezen biri var. Çekip giden, iz bırakan, anlatamam saklı olan, gizli kalan biri var, biri var. Onu çok sevdim, her halimden bellidir aslında. मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ तुमसे और जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ। Kalbimden telime और चाहता हूँ कि तुम भी मोहब्बत करो मुझसे। और मेरी जान, ये सब तो अल्लाह के फैसले होते हैं, हमें तो कबूल करना चाहिए। तुम सोचो हम खानदान बनने वाले हैं, बिल्कुल। लेकिन अगर तुम चाहो तो क्या मैं तुम्हारी हाँ समझूंगा?
derman olmadı. अजलान, दुआ अजलान, मैं बहुत इमोशनल हो रही हूँ। Olmadı ya. आखिर तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं बस ताज़ा हवा के लिए आई थी यहाँ। असल में तुम बताओ कि क्या कर रहे हो यहाँ? मैं दरअसल हवा खाने के लिए आया था बस। जवेरिया को उस घर में अकेला छोड़कर आई हो? क्या वाकई में? वो घर मेरा भी है अजलान। तुम जवेरिया को किसी और के हवाले कैसे कर सकती हो दुआ? और जहाँ तक मुझे पता है तुम उससे इस टाइम अकेला छोड़कर नहीं निकलती हो। वो आम शख्स नहीं, मेरे शौहर हैं। और मैं यहाँ दिमागी सुकून के लिए आई थी, आसाब खराब करने के लिए नहीं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। माफ कर दो, मुझे गलती हो गई मुझसे। तुम बिल्कुल सही हो अपनी जगह। मैं ये कह रहा था कि थोड़ी देर बैठ जाए। अच्छा ठीक है। उम्र आज- भर सुकून की तलाश में भागते रहते हैं हम। तो वैसे क्या कहती हो? कभी सोचा था इस तरह बैठेंगे यहाँ? बिल्कुल। सब बदल गए, हर कोई बदल गया है। लेकिन तुम अभी भी वही हो, बेमानी बातें कर रहे हो। दुआ मत करो यार। देखो, मैं समझता हूँ दो पुराने दोस्त कैफे में बैठकर बातचीत वगैरह कर सकते हैं ना, क्या बुराई है इसमें? और वैसे भी जवेरिया के लिए तो हम लोग मिलते ही रहते हैं ना। दुरुस्त। तो तुम हवा लेने क्यों आए थे यहाँ? सच बताऊं तो थोड़ी सी टेंशन थी। क्यों? उरूज के साथ मामला ठीक नहीं है? तुम्हें क्या लगता है उससे ताल्लुकात अच्छे हैं मेरे? मुझे क्या पता अजलान, तुम दोनों के दरमियान क्या चल रहा है। उस दिन के बाद से हमारे दरमियान कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। उसे रखने की बस एक वजह है, जब मुझे ये पता चला कि वो प्रेग्नेंट है तो मैं कुछ भी नहीं कर पाया। और हाँ, मजबूरी है, क्या करूं मैं? सब्र के अलावा और कोई नहीं है ऑप्शन, बस इतना ही। तो ये सब बच्चे के लिए है। तो बताओ, तुम दोबारा बाप बनने पर खुश तो हो ना अजलान? यार इस हालत में वैसे तो मैं खुश नहीं हो सकता, मगर कर भी क्या सकता हूँ। थोड़ा सा मैं खुश भी हूं, मगर बच्चे की तरबियत ठीक नहीं हो पाएगी। क्या होगा बच्चे का? कोई घर नहीं होगा। शौहर और बीवी होना खानदान के लिए काफी नहीं है क्या? दुआ यार, देखो ये सब इतना आसान नहीं है जितना तुम बोल रही हो। हाँ, माना कि बच्चे के होने पर मैं थोड़ा सा खुश तो हूं, मगर तुम्हें पता है ये एक अलग बात है। अगर बच्चा ना होता, तुम्हें पता है मैंने सोचा था कि मैं उरूज को छोड़ दूंगा, मगर इसी वजह से रुका हुआ हूं। मैं वैसे भी कुछ भी करने से पहले जवेरिया के बारे में सोचता हूँ। बिल्कुल, तुम बहुत अच्छे बाप हो। अरे क्या वाकई में? अब क्या ये तुम्हारे अल्फाज है? मतलब मैं बहुत खुश हो गई सुनकर। मेरे बाबा कभी होते थे, कभी नहीं। लेकिन तुम्हारा जवेरिया के लिए सोचना बहुत अच्छी बात है। मैं सिर्फ जवेरिया के साथ नहीं, बल्कि हमेशा तुम्हारे साथ भी हूं। तुम मेरे लिए अहम हो क्योंकि तुम उसकी माँ। शुक्रिया। चलो खैर, अब तुम बताओ क्या हुआ? तुम यहाँ क्यों आई? उस बारे में बात नहीं करनी मुझे। क्या हो गया बताओ ना, वही तो पूछा है। अजलान, मैं भी तुमसे उरूज के बारे में नहीं पूछ रही। अब ये बात कहाँ से आ गई यार? तुम बताना नहीं चाहती तो जबरदस्ती नहीं करूंगा मैं फिर। जो कुछ तुम पे गुजरा है सबकी नजरों के सामने हुआ, क्या तवक्को कर रहे हो मुझसे? काफी बदल गई हो तुम शादी के बाद। तुम बकवास बंद नहीं करोगे ना? मसलन जब तुम मेरे साथ रहती थी और तुम्हें गुस्सा आता था तो तुम जवेरिया को लेकर घर चली जाती थी, लेकिन तुमने उसको कभी भी अकेला नहीं छोड़ा था।
हाँ, अब मुझे याद आया। मैं गिन नहीं सकता कितनी बार घर छोड़कर गई हो तुम, लेकिन एक बार भी तुमने उसे अकेला नहीं छोड़ा। और मैं पागलों की तरह तुम्हारे पीछे पीछे आता था तुम्हें मनाने के लिए, तुम्हें याद है? याद है, मुझे तुम पर भरोसा नहीं था और मैं बिल्कुल सही थी। मौका मिलते ही तुमने धोखा दिया। क्या हर दफा मुझे मेरी ये बात याद दिलाना जरूरी है क्या? झूठ है क्या? वो बात तो उम्र भर नहीं भूल सकती हूँ मैं अज़लान, समझे? अल्लाह का शुक्र है कि शारिक तुम जैसा बिल्कुल नहीं है। बहुत अच्छा है, मुझसे मोहब्बत करता है, बहुत खुश भी रखता है मुझे। दिख रहा है, इसीलिए तो रात के इस पहर तुम मेरे साथ यहाँ बैठी हो, और वो भी जहां हम मिलते थे। ये इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। तुमसे बात नहीं की जा सकती। तो इतनी देर से क्या हो रहा है? बताओ ना, हम दोनों बातें ही कर रहे हैं। अज़लान, और तुम यहाँ पहले से मौजूद थे जब मैं यहाँ आई, खामोशी से मंजर देख रहे थे। हाँ, कम से कम मैं खुद को बेवकूफ थोड़ी बना रहा हूँ झूठ बोलकर। कौन सा झूठ? कि शारिक तुम्हें बहुत खुश रखता है। मैंने कम से कम साफ बता तो दिया कि मैं अपनी जिंदगी में उरुश के साथ बिल्कुल खुश नहीं हूँ, और ना ही मुझे उससे मोहब्बत है। मेरी जिंदगी अच्छी नहीं चल रही, सब तो बता चुका हूँ। तुम्हारे साथ बैठना ही गलती थी। क्या वाकई में? तो मुझे देखकर रुकना नहीं चाहिए था, आकर क्यों बैठ गई? अज़लान, तुम वाकई बाइपोलर हो। कब तुम्हें क्या हो जाए पता ही नहीं चलता। तुम भी बहुत अजीब हो। वो इसलिए क्योंकि दूसरों के साथ तुम्हारा लहजा बहुत नर्म होता है, लेकिन जैसे ही तुम मुझे देखती हो पंजे निकल आते हैं। और मेरे साथ तमीज से बात करना तो बिल्कुल मुमकिन नहीं है तुम्हारे लिए। पंजे निकालना सिखाने वाला उस्ताद सलामत रहे। पागल कहीं का। यार, ये पागल तो नहीं हो गई है?